Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Dear students, 9th CBSE के लिए जो हम NCERT बुक को सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस को हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा। बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज जो हमारे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे जैसे कि आपको दे रखा है इन फिगर, आपको फिगर गिवन है तो सबसे पहले फिगर ये दे रखा है तो मैं आपको फिगर दिखा दूं। यहाँ पर आपको बोल रखा है कि AC इज इक्वल्स टू AE। AC जो है AC इज इक्वल्स टू AE। ठीक है, AC किसके इक्वल है? AE के इक्वल है। एंड AB इज इक्वल्स टू AD। AB जो है AB इज इक्वल्स टू AD। आपको बोल रखा है BAD, एंगल BAD। एंगल BAD का मतलब हुआ ये वाला एंगल, और एंगल EAC, ये एंगल EAC का मतलब हुआ एंगल ये वाला एंगल। आपको बोल रहा है शो दैट BC इज इक्वल्स टू DE। आपको BC को DE के इक्वल करना है, BC को DE के इक्वल करना है, इस BC को इस DE के इक्वल करना है। आपको जो भी दो साइड्स को इक्वल करना है वो दो साइड से बनने वाला जो ट्राइंगल होगा उन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADE, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आप बात करें अगर, तो आप देख रहे हैं कि सर ABD नहीं, यहां पर आप लेंगे क्या बेटा, ध्यान देना, यहां पर आप लेंगे ABC एंड ADE। तो ये दोनों ट्राइंगल्स को आप कंसिडर करेंगे। क्योंकि आपको BC साइड चाहिए थी तो BC साइड इन्वॉल्व किस में, BC किस में इन्वॉल्व है? ABC में। तो इसी ट्राइंगल के साथ हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ABC पे आप फोकस करो तो आपको दिख रहा है कि सर ये रहा ABC, इसका नेम है ABC। और अगर मैं ADE की बात करूं तो सर ADE ये वाला है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं D और इसे बोलते हैं E और ये है A। क्लियर? अच्छा, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि AB साइड जो है वो AD के इक्वल गिवन है। AB किसके इक्वल है? AB AD के इक्वल है। ठीक, दूसरी बात अगर मैं देखूं तो सर ये जो AC है ये AC साइड किसके इक्वल है? AE के। AC साइड AE के इक्वल है। अच्छा, आपको प्रूव क्या करना है? ध्यान देना, आपको प्रूव करना है क्या कि सर BC इज इक्वल्स टू DE। ये जो थर्ड साइड है इस थर्ड साइड को आपको इस थर्ड साइड के इक्वल करना है। आप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपको मैंने 4 रूल बताए थे। क्या? सबसे पहला रूल था SAS, फिर बताया ASA, फिर मैंने क्या बताया ASA के साथ में डबल AS, फिर ट्रिपल S और फोर्थ वन इज RHS। इन चारों में से किसी एक रूल को लगाना। आपको दिख रहा है टू साइड्स के साथ में एक एंगल अगर इक्वल हो तो हमारा काम हो सकता है। सो फोकस करना बेटा, ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, कौन से वाला? ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है। ठीक, अगर मैं इस एंगल की मैं बात करूं, ये एंगल अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो मेरे को कौन सा एंगल मिलेगा? मेरे को मिलेगा ये वाला एंगल। और अगर मैं इधर वाले में ऐड करूंगा, कौन से वाले में? इस वाले में ऐड करूंगा इन दोनों को, तो यहां से ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो जब दोनों चीजों में अगर दो चीजें इक्वल है और कॉमन को आपने दोनों तरफ जोड़ा तब भी वो इक्वल रहेगा। मीन्स आप बोल सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल्स टू, BAC इज इक्वल्स टू, नहीं, यहां पर आप लिखेंगे BAD इज इक्वल्स टू EAC
इक्वेशन 1 और ये आपको गिवन है। लेकिन ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये वाला DAC, इसको ऐड करेंगे बोथ साइड, एडिंग DAC एडिंग बोथ साइड। अगर आप इसको दोनों साइड जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा BAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल्स टू EAC प्लस में एंगल DAC। अब आप देखो BAD के अंदर DAC जुड़ा तो मैंने बताया कि ये पूरा एंगल बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल, सर ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल BAC। और BAC का मतलब ये हो गया, ठीक। दूसरा एंगल हो जाएगा ये वाला एंगल, मतलब कि आप इसको बोल देंगे ये वाला, इसको आप बोलेंगे DA। अब आप इक्वेशन नंबर ये 2 हो गई, ठीक। अगर आप बात करें यहाँ पे AB की, तो सर AB इज इक्वल्स टू AD, ये गिवन है, ठीक। और अगर आप बात करें AC की, तो AC इज इक्वल्स टू AE, ये भी आपको क्या है, गिवन है। तो इन तीनों से ही आप क्या बोल सकते हैं, बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट। अच्छा, आपको कॉन्ग्रेंट का इस्तेमाल करना है, तो A के कॉन्ग्रेंट कौन होने वाला है, सर A के कॉन्ग्रेंट A। अच्छा, A के बाद आता है B के अपोजिट सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर के सामने क्या है, D, तो यहाँ चला जाएगा ADE। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको प्रूव करना है BC इज इक्वल्स टू DE, सो बाय CPCT BC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DE। क्योंकि इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आल्सो इक्वल होंगे। सो बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BC इज इक्वल्स टू DE। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, सेम फंडा जो आपने पहले अप्लाई किया उसे ही यहाँ पर अप्लाई करना है। AB इज अ लाइन सेगमेंट, P इज इट्स अ मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है। P मिड पॉइंट होने का मीनिंग क्या है कि सर AP और PB इक्वल है और दोनों ही AB का क्या होंगे, हाफ। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे कि सर AP जो है वो इक्वल होगा किसके, PB के, और दोनों ही AB का क्या होंगे, हाफ। P इज मिड पॉइंट का मतलब कि AP AB के इक्वल होगा, AP जो है वो PB के इक्वल होगा, और दोनों ही टोटल AB के हाफ होंगे। मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर AB अगर 8 सेंटीमीटर है, सपोज करो, एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बात बताइए कि AP कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, 4, तो ही P मिड पॉइंट हो पाएगा। ओके, आई थिंक आपने पॉइंट को समझ लिया होगा। सो P इज मिड पॉइंट ऑफ AP। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। आपको गिवन है D पॉइंट भी दिख रहा है, E भी दिख रहा है। AB सच दैट BAD, B कौन सा है, BAD, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इक्वल है ABE के। किसके इक्वल है, ABE के। तो A, ये रहा A, B एंड E। तो जब ये एंगल बनाओगे तो ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल, ये गिवन है। तो आप बोलेंगे एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE, ये गिवन है ना। आप गिवन को नहीं, यहाँ पे गिवन के अंदर लिख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट मूव करेंगे तो आपको EPA, DPB के, EPA आप देखना जरा, EPA ये वाला एंगल और DPB, तो DPB ये वाला एंगल इक्वल है। तो आप बोलेंगे एंगल EPA इज इक्वल्स टू एंगल DPB। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि सर ये एंगल इसके इक्वल है, ये आपको गिवन है। आपको शो करना है DAP और EBP को। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, मैंने पहले भी बताया, जिन ट्राइंगल के अंदर आप लेंगे तो इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करेंगे। DAP अगर मैं बात करूं DAP की, तो DAP ये वाला हो जाएगा,
है ना, ये DAP हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं EBP की तो EBP ये वाला हो जाएगा। क्लियर। अब जब आप इनको करेंगे तो सबसे पहले देखो, आपको एक बात पता होना चाहिए कि सर AP इज इक्वल्स टू PB है, इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल। अच्छा, ये वाला एंगल यानी कि BAD जो है, BAD जो है ABE के इक्वल, BAD यही है ना, और ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल, गिवन है। ठीक, तो ये एक एंगल और एक साइड के बारे में हमें पता है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो यहां पर लिख लेंगे AP इज इक्वल्स टू PB, रीजन लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक, सेकंड की बात करूं मैं यहां पर तो आपको एंगल लिखना, एंगल DAP इज इक्वल्स टू एंगल EBP। ये वाला एंगल इक्वल क्यों होगा, क्योंकि BAD किसके इक्वल था, ABE के। BAD को देखो वापस से, सर ये रहा BAD बोलो आप इसको। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल के क्या होने वाला है, इक्वल, ये गिवन है, तो दैट्स वाई ये भी इक्वल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे BAD इज इक्वल्स टू ABE। आप इसे BAD बोलो या PAD बोलो, बात एक ही है, या DAP बोलो, बात एक ही है। ठीक है, इस तरह से आपने लिख लिया। अब थर्ड वन पे फोकस करना बेटा। आपको ये पता है ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल। ये बीच वाली कॉमन एंगल है, और ये कॉमन एंगल इधर भी ऐड कर दे और इधर भी ऐड कर दे तब भी इक्वल हो जाएगा, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया। क्या, टू एंगल्स अगर मान लो ये 40 है और ये भी 40 है और ये बीच का 20 है, अगर आप 40-40 तो इक्वल था ही, दोनों में 20-20 ऐड करोगे तो ये इधर वाला भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप इसको आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। तो यहां से आप क्या बोलेंगे कि सर because angle EPA is equals to angle DPB, आप बोलेंगे adding EPD both side, दोनों तरफ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा EPA प्लस EPD, और इधर भी आप ऐड करोगे DPB के अंदर EPD। अब सोचो, अगर ये एंगल इधर वाले एंगल के अंदर ऐड हो जाएगा तो ये वाला एंगल बन जाएगा, इसको बोलेंगे APD। ये हो जाएगा EPA के अंदर हो गया तो APD का मतलब हो गया ये वाला एंगल। ठीक, और अगर इधर DPB में ऐड होगा तो इधर वाले के अंदर इस तरह से इसके अंदर ये ऐड हुआ ये वाले में, तो आप बोलेंगे सर ये वाला पूरा एंगल बन गया, मतलब इसको बोलेंगे EPB। क्या बोलेंगे, EP। एक चीज ये हो गई, दो एंगल हो गए और एक साइड हो गई, बट इस बार एंगल कौन से हैं, वो दोनों एंगल हैं जिन पे ये साइड बन रही है। सो आप बोलेंगे बाय ASA ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। इजीली आप इसे डन कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समझ आ रहा होगा बेटा, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो फिर। तो देखो, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं सर। लेकिन उससे पहले मैंने वहां पर कुछ चीजें बताई नहीं, सेकंड पार्ट था जैसे AD इज इक्वल्स टू BE का, तो वो मैंने बताना भूल गया, तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। आपको पता है आपने ट्राइंगल DAP को कॉन्ग्रुएंट किया किसके, ट्राइंगल EBP के, तो बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि सर जो AD साइड है वो इक्वल होगी किसके, BE की, तो बाय CPCT AD इज इक्वल्स टू BE। सेकेंड पार्ट को आप इस तरह से इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर गए थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की बात करें यहां पर, तो 8 क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट C। अच्छा, ABC एक ट्राइंगल है और ये राइट एंगल है C पे। ठीक, M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB का ये जो AB आपको दिख रही है पूरी, इसका मिड पॉइंट है क्या, इसका नाम है M। मिड पॉइंट होने का मतलब ये AM किसके इक्वल है, BM के। ठीक,
आगे बोल रहा है C इज ज्वाइन टू M, C को M से आपने ज्वाइन कर दिया, उसे एक्सटेंड किया, ठीक है, अप टू द D, और D को फिर यहां से ज्वाइन कर दिया हमने किसके साथ, B के साथ ज्वाइन कर दिया। क्लियर बात। तो इस तरह से आपको एक फिगर गिवन है, आपको AMC और BMD के बारे में बताना। अच्छा, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको यहां पर एक चीज और भी दे रखी होगी, DM इज इक्वल्स टू CM गिवन है, तो ये DM इज इक्वल्स टू CM को भी इक्वल ले लेंगे। अब आपको जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने, इन दोनों को आप पिक करेंगे और सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही आप सॉल्यूशन डालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे। AMC जो ट्राइंगल है, AMC ट्राइंगल वाला जो इस तरह से दिख रहा है आपको, इसे बोला M, इसे बोला C, इसे बोला A, और BMD क्लियर। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि सर ये जो AM है ना, ये किसके इक्वल है, BM के इक्वल गिवन है। अच्छा, DM और CM भी क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। ये दोनों एंगल आपको नहीं दिख रहा कि सर दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप बोलेंगे सर AM इज इक्वल्स टू BM, सर ये गिवन है। और अगर मैं बात करूं CM की, तो CM इज इक्वल्स टू DM, ये भी आपको गिवन है। और एंगल AMC जो है वो इक्वल होगा DMB के, इसे बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं टू साइड्स एंड वन एंगल, और एंगल भी कौन सा, बीच का एंगल है, तो आप बोलेंगे बाय SAS, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, AMC, A के अपोजिट सेकंड वाला है, और सेकंड के सामने क्या है, B, तो B आएगा। आपको पता है कि सर B आएगा, लेकिन यहां पर B और M की जगह क्या आने वाला है, M की जगह M, तो BMD, तो AMC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, BMD, जो कि पार्ट नंबर आपका फर्स्ट था। मूव करते हैं पार्ट नंबर सेकंड पे। तो अगर मैं सेकंड पे बात करूं तो आपको बताना है कि DBC राइट एंगल ट्राइंगल है। DBC जो है ये आपको दिख रहा है सर, ये रहा DBC। ये एंगल DBC जो है ये 90 डिग्री, ये बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है ये दोनों ट्राइंगल आपने AMC और BMD को कॉन्ग्रुएंट किया, तो बाय CPCT आप लिखेंगे बिकॉज ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD, सो CPCT से क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो आप लिखेंगे ACM इज इक्वल्स टू DBM। ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। सॉरी, यहां पर DBM नहीं, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक। देखना जरा बेटा क्या होगा, ACM जो है वो किसके इक्वल होगा, ACM जो है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज यहां पर देखो इस C के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, D, तो आप लिखेंगे यहां पर BDM। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया बाय CPCT, तो आप एक बात बताओ ये कौन से एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप नेक्स्ट लिखेंगे बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो दैट्स वाई आप क्या बोलेंगे, BD इज पैरेलल टू AC,
BD किसके पैरेलल होगा? AC के पैरेलल होगा, क्योंकि ये BD जो है ये किसके पैरेलल हो जाएगा? AC के पैरेलल हो जाएगा। अगर AC के पैरेलल है तो एंगल DBC प्लस ACB, बात कर रहा हूं मैं कौन कौन से एंगल की, ध्यान देना बेटा, ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि टू पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स, दो लाइन अगर पैरेलल हैं, ऐसे कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्या देखना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, आप इंटीरियर पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे तो आपको यहां पर दिख रहा है कि ACB कितना है? सर ACB तो 90 गिवन है, अगर ये 90 है तो यहाँ हो जाएगा DBC प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल DBC कितना मिला? सर ये हो गया 90। तो इट मीन्स ये भी क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्लियर? बात करते हैं ट्राइंगल DBC और ACB की। तो यहां पर मैं पहले वाले को क्लियर करते हुए चल रहा हूं, ध्यान देना। आपको DBC और ACB यहाँ पे नेम जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे कहाँ पे, ये C है, ये A है, ये B है, ये M था, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था। क्लियर बात? ठीक। अच्छा, अगर मिड पॉइंट ऑफ AB है तो इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पे आपको DBC और ACB को लेकर के चलना है, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ठीक है, DBC की बात करूं और ACB की बात करूं तो दोनों ट्राइंगल को अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सर ये दोनों ट्राइंगलों को मैं एक बार बना देता हूं। आपको ये बात पता है, ये C है, ये A है, ये B है। सर इसका नाम है D, ये नाम है C और ये है B। एक बात समझना, सबसे पहले आप ये बात जानते हैं कि सर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, है कि नहीं? ठीक, बिकॉज द बोथ आर 90 डिग्री। तो आप यहां पर मेंशन करेंगे एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। एंगल B से मतलब मेरा इस वाले एंगल से है, बोथ क्या है? 90 है। फिर BC साइड आपको कॉमन दिख रही है तो आप बोलेंगे BC इज इक्वल्स टू BC। क्यों? क्योंकि सर ये कॉमन है। क्या है बेटा? कॉमन। ठीक, अब बात करते हैं BD की। ये जो BD साइड है ये AC के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये जो DMB दिख रहा है और CMA दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट थे। ऊपर देखो ना, ये देखो, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, मतलब AC किसके इक्वल होगा? BD के। तो AC जो है वो BD के इक्वल होगा। तो आप बोलेंगे AC इज इक्वल्स टू BD, आप बोलेंगे AC इज इक्वल्स टू BD। ये क्या है? अभी प्रूव किया इसलिए लिख देंगे प्रूव। अब देखो, एक एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, और इस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड इस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड के इक्वल है। तो बोलेंगे बाय SAS ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल। अच्छा, D के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा? D के सामने 1 नंबर 1 के सामने A, तो ये हो जाएगा A। B की जगह क्या आएगा? B 90 C 90, तो C बच गया क्या? B। तो DBC इज कॉन्ग्रेंट टू AC। अब बात करते हैं सर किसकी? CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ज्यादातर बच्चों को मैंने नोट किया है इसी में अटकते हैं। सबसे पहले आप एक बात बताओ, देखो CM इज इक्वल्स टू, बिकॉज CM इज इक्वल्स टू DM, ये गिवन है। तो आप बोल सकते हो कि CM इज हाफ ऑफ CD, पहले ही बता रखा। इसीलिए क्या हो जाएगा? CM जो है यहां से यहां तक, ये पूरे CD का हाफ हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि सर M इज मिड पॉइंट ऑफ CD, तो ही तो CM DM के इक्वल है। M इज मिड पॉइंट, तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। और आपको पता है कि यहां पर अभी अभी आपने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया, तो आप यहां से बोल सकते हैं बाय CPCT corresponding sides will be equal। तो आप बोलेंगे DB किसके इक्वल होगा? AC के।
ठीक है, डी बी ए सी के इक्वल होगा और डी सी किसके इक्वल होगा सर, डी सी इक्वल होने वाला है ए बी के, तो डी सी इज इक्वल्स टू ए बी। डी सी को हम सी डी से भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ ए बी लिखा जा सकता है, तो आप बोलेंगे सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। रीजन आप बोलेंगे सी डी इज इक्वल्स टू ए बी। प्रूव, अभी आपने प्रूव किया। फिर से ध्यान देंगे, m इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, दैट्स वाई सी एम इज हाफ ऑफ सी डी, और सी डी जो है वो ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि सी डी जो है, यहाँ पर देखना जरा बेटा, ये जो सी डी है ये इस ए डी के ए बी के इक्वल होगा, कारण आपको पता है बाय सीपीसीटी, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। ये था आपका एक्सरसाइज 7.1, उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए मूव करते हैं कुछ नई थ्योरम्स की ओर बढ़ते हैं, कुछ और थ्योरम्स को सीखते हैं जो कि हमारे आगे बहुत काम आएंगे। तो आइए सीखते हैं। थ्योरम नंबर 1 तो हमने पहले सीख ली थी इस एक्सरसाइज से पहले। थ्योरम नंबर 2, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल आर इक्वल, हमें इसे प्रूव करना है। तो देखना ये कौन सा ट्राइंगल दे रखा, आइसोस्केलस ट्राइंगल, बोल रहा है अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल आर इक्वल। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है और ट्राइंगल का नेम मान लेते हैं, लेट ट्राइंगल नेम इज ए बी सी, इट इज आइसोस्केलस, तो आप बोलेंगे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी किसके इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के। आपको प्रूव करना है कि इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स जो हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए आप यहां पर पहले लिखेंगे, यहां पर लिख लेंगे लेट ट्राइंगल ए बी सी आइसोस्केलस है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक, ओके। फिर आप यहां पर कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखेंगे और कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखने वाले हैं आप लिखेंगे, देखना, एडी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। आपने ड्रॉ किया किसको, एडी को, जो कि एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए का। बाइसेक्टर का मतलब जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो यहां पे आपको ये बात समझ आ गई कि सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा a/2 और ये वाला एंगल भी हो जाएगा a/2, बिकॉज AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो a/2 ये भी a/2। तो अब आप चलेंगे दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक, तो आप लेंगे क्या, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे क्या, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ठीक। AB आप दोनों ट्राइंगलों को बना लेंगे पहले, देखना जरा बेटा, ट्राइंगल जैसे ADB है तो इसको आपने बना लिया और फिर ये ADC है, इस ट्राइंगल को भी आपने बना लिया। इन दोनों ट्राइंगलों पे फोकस करें तो AB इज इक्वल्स टू AC तो हमने कंसिडर करके चले ना, तो आप बोलेंगे AB इज इक्वल्स टू AC, सर ये तो गिवन। अच्छा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, रीजन AD इज एंगल बाइसेक्टर, तो आप लिखेंगे एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, बिकॉज AD इज एंगल बाइसेक्टर। अरे भाई एंगल बाइसेक्टर हो गया, बिल्कुल हो गया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया। बात करते हैं हम किसकी, AD की, तो AD साइड दोनों में क्या है, कॉमन, अब बोलेंगे AD इज इक्वल्स टू AD बिकॉज दिस साइड इज क्या, कॉमन। तो आप देख रहे हैं कि एक एंगल दोनों में इक्वल है और उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स इक्वल है, तो आप बोलेंगे बाय SAS ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। मैंने लिखा कैसे, एक ही जगह A आ जाएगा, आपको दिख रहा है A एंगल के इक्वल A एंगल है, ठीक। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ B के सामने है सेकंड और सेकंड के सामने क्या है C, इसलिए आया C और फिर आ जाएगा बचा हुआ D। तो ABD अगर ACD के
कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो आप लिखेंगे बाय सीपीसीटी एंगल ए बी डी, ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा एंगल ए सी डी। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। यही आपको प्रूव करना था कि ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल। सो बोलेंगे हेंस प्रूव। तो याद रखेंगे एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन ए ट्राइंगल। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन एंगल अपोजिट टू दीज टू इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट थ्योरम जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और कुछ और एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 7.2 के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन्हें रिवाइज करिए, घर पे पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करिए और अच्छे से अपना ध्यान भी रखिए। थैंक यू वेरी मच।